बच्चों आज हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 9 है और आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो स्टडी करना है। इससे पहले जो बच्चों हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया था और उसमें हमने देखा था कि किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज के गिर्द एक ऐसा एरिया है जिसका इफेक्ट कोई दूसरा चार्ज जो है वो महसूस करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहता है बच्चों डेफिनेशन देखते हैं, द इमेजिनरी लाइंस विच शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जाहिर करने के लिए जो हम इमेजिनरी लाइंस लगाते हैं। इमेजिनरी लाइंस का मतलब है बच्चों ये लाइंस रियल्स नहीं होती, ये नज़र नहीं आती, लेकिन जो है वो हमने सिर्फ इस कंसेप्ट को समझने के लिए जो है हम इस लाइन को ड्रा करते हैं। एंड डिमॉन्स्ट्रेट हाउ अ चार्ज ऑब्जेक्ट इफेक्ट्स नियर बाई चार्ज ऑब्जेक्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें ये जो है वो बताती हैं कि अगर इस चार्ज ऑब्जेक्ट के करीब कोई दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आया जाए तो ये उसके साथ किस तरह इफेक्ट करेंगी। मिसाल के तौर पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज के गिर्द लेके आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये शो करती हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से यहाँ से दूर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बच्चों हमें बताती है कि एक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह बिहेव करता है। सम की पॉइंट्स हम इसको करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड मीन्स वो है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बच्चों कहता है कि जिस तरह हमारे पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके अंदर भी जो है हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है E=F/Q से, और प्लस इसकी डायरेक्शन भी होगी जो कि चार्ज के गिर्द चारों तरफ जो है वो मौजूद है। इसी तरह बच्चों सेकंड पॉइंट है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द डायरेक्शन इन विच अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड मूव इफ प्लेस्ड एट दैट लोकेशन। जैसे बच्चों मैंने अभी बताया कि अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आया जाए तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ से अवे मूव करेगा। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है कि जहाँ पर अगर हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दें तो वहाँ से जो है वो दूर मूव कर दें। मिसाल के तौर पे इसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर हम इधर रखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से जो है वो इस तरफ मूव कर जाएगा। तीसरा पॉइंट है बच्चों, वी यूज इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स टू एक्सप्लेन कॉमन सिचुएशंस एंड विजुअलाइज हाउ चार्ज इंटरेक्ट। हम देखते हैं कि कॉमनली जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह जो है वो बिहेव करती हैं जब उनके पास कोई भी चार्ज आता है, उसको विजुअलाइज करने के लिए। मिसाल के तौर पर पॉजिटिव चार्ज को हमने देखा, इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज है और इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये सिचुएशन को विजुअलाइज करने के लिए भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वो अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह बच्चों लास्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ये पॉइंट बच्चों आपके बुक में जो है वो पेज के साइड में एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर जो है वो लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी एरिया में से जितनी ज़्यादा लाइन गुजरती है ना उसको हम जो है वो एरिया नंबर ऑफ लाइन बटा एरिया इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आल्सो कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर। जब हम उनको ड्रा करते हैं तो ये सारी की सारी लाइन जो है वो एक दूसरे से सेपरेट है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज की है चाहे वो नेगेटिव चार्ज की है। ये कोई भी लाइन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आती है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इसका मतलब है बच्चों कि हर इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो है पॉइंट है वो जो है वो एक सिंगल पॉइंट है। जब जहाँ पे अगर चार्ज आएगा तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, दो डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो ये बच्चों हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो किस तरह डेवलप होती हैं जब हमारे पास जो है वो डिफरेंट सिचुएशन होती हैं। अच्छा बच्चों आपकी बुक में जो है वो 3 तरह की सिचुएशन दी हुई हैं कि 3 मुख्तलिफ सिचुएशंस में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बिहेव करेंगी। तो पहले हमारे पास सिचुएशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड आ पॉइंट चार्ज। अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कैसे बिहेव करेंगी। तो कहता है बच्चों अराउंड अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज रेडियल एक्सटेंडेड आउटवर्ड इन आल डायरेक्शन। एक पॉइंट चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अलोंग द रेडियल का मतलब होता है अलोंग द रेडियस, जिस तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियस है। हमें पता है बच्चों कि अगर हमारे पास ये एक सर्कल है तो सर्कल के सेंटर से इसके जो है सर्कमफेरेंस तक कोई भी लाइन जो है वो रेडियस होती है। ये रेडियस हर डायरेक्शन में एक ही जैसे होते हैं।
तो इसी तरह जिस तरह ये रेडियस हर डायरेक्शन में इसी एक जैसे हैं, इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बच्चों हर डायरेक्शन में जो है वो रेडियल के अलॉन्ग जो है वो रेडियस के अलॉन्ग जो है वो जाती हैं, एक्सटेंडेड आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हर तरफ आउटवर्ड जो है वो एक्सटेंड कर रही होती है। तो इसमें भी दो सिचुएशन है बच्चों। फॉर अ पॉजिटिव टेस्ट पॉइंट चार्ज, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है पहली सिचुएशन है, फॉर अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज दूसरी सिचुएशन है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज में द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडिएट आउटवर्ड, इसमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एरोज जो है वो आउटवर्ड शो होते हैं, इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज प्लेस नियर बाय वुड बी रिपेल्ड। इसका मतलब ये है, जो अभी मैंने पहले भी बताया कि अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इसके करीब रखा जाए तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप जहाँ भी रखेंगे ये रिपेल्ड आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ मूव करेगा। इसी तरह अगर हमारे पास एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, फॉर अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट्स इनवर्ड, अगर हमारे पास जो है वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज है और उसके पास हम एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो टेस्ट चार्ज जो है वो क्या करेगा, इसको अपनी सेंटर की तरफ यानी कि अपने सेंटर पॉइंट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा। शोइंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, जो ये शो कर रहा है कि अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इसके पास रखेंगे तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो इसके सेंटर की तरफ जो है मूव करेगा। अब इन दोनों पॉइंट से हमारे पास जो है वो एक ही पॉइंट बनता है, दिस रिफ्लेक्ट्स द रिपल्सिव फोर्स अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज। अगर जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है इसके पास कोई भी टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो ये इसको रिपेल कर देगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के लिए रिपल्सिव फोर्स रखता है, एंड द अट्रैक्टिव फोर्स अराउंड अ नेगेटिव चार्ज, और एक नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स रखता है। तो ये बच्चों हमारे पास पहली सिचुएशन है जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अराउंड अ पॉइंट चार्ज जो है वो किस तरह बिहेव करती है। बच्चों हमारे पास सेकंड सिचुएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। पहले बच्चों हम देखते हैं कि स्फीयर क्या होता है। स्फीयर इज़ लाइक अ फुटबॉल, जैसे हमारी ज़मीन भी एक स्फीयर का हिस्सा है, एक स्फीयर है इटसेल्फ। तो इस तरह की बॉडी जो कि एक पूरी बॉल की तरह की है, उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं तो वो चार्ज किस तरह का बिहेव करेगा, ये जो है हमारी हेडिंग है। अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स चार्ज इवनली ऑन इट्स सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट बिहेव्स सिमिलर टू दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज बट ओनली आउटसाइड द स्फीयर। कहता है कि एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जो है वो इसी तरह बिहेव करता है कि जिस तरह हमारे पास एक पॉइंट चार्ज बिहेव करता है, और इसके ऊपर जो है वो चार्ज स्फीयर के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बराबर हर तरफ जो है वो चार्ज इकट्ठा हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ सरफेस के ऊपर रहता है, सरफेस के इनसाइड नहीं होता। ठीक है, तो आउटसाइड द सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियल। अगर हम जो है वो पॉइंट चार्ज की जो हमने डायग्राम डिस्कस की थी उसको जो है दोबारा से रिमेंबर करें तो आउटसाइड जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो रेडियल है, पॉइंटिंग आउटसाइड आउटवर्ड, और जो है हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर जो है ये डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है। तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियल रेडिएटिंग आउटवर्ड फॉर अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इनवर्ड फॉर अ नेगेटिवली चार्ज वन, जैसे हमारे पास इस फिगर में दिखाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों को कहता है कि इनसाइड द स्फीयर, अब स्फीयर ऊपर से जो है वो कवर्ड है, उसके अंदर जो है वो जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो अंदर चूंकि हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं होता, इस वजह से अंदर किसी किस्म की भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द स्फीयर बिकॉज द चार्जेस ऑन द सरफेस, जो ऊपर वाले चार्जेस हैं, रीअरेंज टू कैंसल एनी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसी भी किस्म की इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मौजूद भी है तो उसको जो है वो कैंसिल कर देते हैं। बच्चों इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जैसे चूँकि इंटरनली कोई भी चार्ज नहीं होता, इस तरह जो है वो जो किसी एरोप्लेन के अंदर बैठा हुआ शख्स या किसी कार के अंदर बैठा हुआ शख्स, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, वो जब भी लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तो वो हर किस्म की लाइटनिंग से जो है वो सेव हो जाता है, क्योंकि कार के ऊपर वाली साइड पे चार्ज है और वो चार्ज आने वाली लाइटनिंग को जो है वो रिपेल बैक कर देगा और अंदर बैठा हुआ शख्स जो है वो आसानी के साथ जो है वो हर किस्म की लाइटनिंग के इफेक्ट से जो है वो सेव हो जाएगा। तो जो हमारे पास जो है वो थर्ड सिचुएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। हमारे पास बच्चों दो बड़ी प्लेट्स हैं और इन दो प्लेट्स के ऊपर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के दरमियान जो है वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह की बनती है ये देखना है। कहता है बच्चों व्हेन टू लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आर गिवन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बिटवीन देम कॉमनली यूज्ड इन कैपेसिटर। कहता है कि जब दो पैरेलल प्लेट्स जिनके दरमियान एक जैसा चार्ज है
उनको जो है जब आपस में प्लेस किया जाता है तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो यूनिफॉर्म होती है। और इस तरह की फील्ड आम तौर पर जो है बच्चों कैपेसिटर्स के दरमियान बनती है। कैपेसिटर्स क्या होते हैं? कैपेसिटर आमतौर पर जो है वो एनर्जी स्टोरेज जो है वो डिवाइसेज है। अब कहता है बच्चों डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट्स फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट टू द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। इसके अंदर फील्ड की डायरेक्शन भी जो है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ है। एंड दे आर पैरेलल एंड आर इक्वली स्पेस। और ये सारी फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है और इनका दरमियानी फासला भी जो है वो एक जैसा है। शोइंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। से ये जाहिर होता है कि यहाँ पे दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। तीसरा पॉइंट है बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? दिस यूनिफॉर्मिटी मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स। इस यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर जगह पे सेम है। इसकी मैग्नीट्यूड भी जो है वो दो प्लेट्स के दरमियान हर जगह पे जो है वो सेम है। विच इज़ ड्यू टू द प्लेट्स बीइंग लार्ज। इसकी वजह यह है कि प्लेट्स जो हैं वो बड़ी हैं एंड आर क्लोज टुगेदर और एक दूसरे के जो है वो करीब है। मिनिमाइजिंग एज इफेक्ट, जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। इसमें हम ये जो है हमें ये पढ़ा हुआ है बच्चों के सेंटर पॉइंट के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जो हम जो है वो दूर जाते जाते हैं वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कमज़ोर होती रहती हैं और एज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह जो है वो कर्व्ड की शेप इख्तियार कर लेती हैं। लेकिन चूंकि ये प्लेट्स बहुत बड़ी हैं, इसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो कहता है कि ये जो एज के इफ़ेक्ट्स हैं ना इस सिचुएशन के अंदर जो है ये इंतहाई कम है, मिनिमाइज हैं और हमें ये सारी की सारी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो सीधी लाइन की शक्ल में जो है वो नज़र आती है। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का टॉपिक है, जिसके अंदर हमने जो है वो तीन सिचुएशंस पढ़ी कि हमारे पास जो है वो एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, एक स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है और दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। अब ये क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम में जो है वो दोनों तरीके से आ सकता है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करें और मुख्तलिफ सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किस तरह बिहेव करती हैं, और आपको इसके अंदर मौजूद तीन हेडिंग के साथ जो है वो अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। लाइक आपको जो है वो कह सकता है कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के बराबर जो है वो इसमें लिखा हुआ है। इसी तरह जो पहला सिचुएशन थी कि एक पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाता है, उसको एक्सप्लेन करें, उसको ड्रा करें, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये वाला जो टॉपिक है बच्चों, ये एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरीके से जो है इंपॉर्टेंट है। आपने जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लेना है।